ओम श्री गणेशाय नमः। आज का वीडियो है भगवान गणपति जी का श्रृंगार पूजन, क्योंकि आज विनायक चतुर्थी है और भवमार के दिवस है। तो इस पूजा का इतना लाभ होता है विनायक चतुर्थी विशेष भवमार को, तो कभी आगे आए तो आप करना। ये रुद्र सहित गणपति की जो पूजा है, किसी भी अटके हुए काम के, बिगड़े हुए काम को संपन्न करने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में दक्षता के लिए और किसी भी क्षेत्र में पारंगत होने के लिए, किसी क्षेत्र में विजय के लिए, धन संपत्ति वैभव व्यवस्थाएं प्राप्त करने के लिए पूजा होती है। तो पूजा के प्रकार कई होते हैं, परंतु साधारण तौर पर भी हम पूजा कर सकते हैं जो आपको दर्शा रहे हैं। मैं वैदिक संजय महाराज सन्यासी डेरा भवानी शंकर आचार्य नैऋत्यमुखी अर्धनाश्व महादेव क्षेत्र में पूजा कर रहा हूँ। ये पूजा पद्धति सनातन क्षेत्र की पूजा है। इस पूजा के परिणाम स्वतः ही शीघ्रता में आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि कुछ पूजाएं साधारण होती हैं, कुछ पूजाएं विशेष होती है। तो विशेष पूजा गणपति जी की पूजा विशेष शनिवार को चतुर्थी हो या फिर मंगलवार को चतुर्थी हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कोई भी चतुर्थी है, इन पूजाओं से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आरंभ करते हैं गणपति जी पूजन विशेष श्री परिवार सहित। प्रथम हम जलाभिषेक करते हैं गणपति जी से। ओम श्री गणेशाय स्नातन स्नानम निवेदयामि, महापार्वती स्नान निवेदयामि, नंदीभ्यो न स्नान निवेदयामि, कार्तिकेय न स्नान निवेदयामि, ओम गुरुदेभ्यो घंटा ध्वनि सहित स्नान निवेदन करते हैं। स्नान निवेदन करते हैं, नाग देवता स्नान निवेदन करते हैं, अशोक सुंदर क्षेत्र स्नान निवेदन करते हैं, पंचपुत्रियों सहित भगवान शिव। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराशित्र श्याम शिवाय नमः, भो भोलेनाथ प्रसन्नो भय। ओम रुद्र गणपति रूपेभ्यो नमस्कार निवेदयामि, हरि ओम नमो नमः। तो जलाभिषेक कीजिए आप। इसके उपरांत वस्त्र से भगवान जी के शरीर को शुद्ध कीजिए। वस्त्र स्पर्शम समर्पयामि, नमस्कारम निवेदयामि, हरि ओम। जय भवानी। ओम नंदीभ्यो नमः, ओम कार्तिकेय नमः। तो इस अवस्था से प्रथम चरण पूजा का आरंभ होता है। तो इस क्षेत्र में हम सर्वांगीण विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए जो पूजा निवेदन कर रहे हैं वही बहुत ही आसान और लघु पूजा है। इसके साथ हम इनको वस्त्र निवेदन करते हैं। तो वस्त्र में हम गणपति जी को पहले वस्त्रोपवस्त्र निवेदन करेंगे, उसके बाद वस्त्रोपवस्त्रम निवेदयामि, ओम यज्ञोपवीत निवेदयामि। तो इसके साथ हम भगवान भोलेनाथ को निवेदन करते हैं वस्त्रम निवेदयामि, ओम यज्ञोपवीतम निवेदयामि, हरि ओम नमः। तो वस्त्र निवेदन करने के उपरांत तिलक निवेदन करते हैं। ओम तिलकम तिलकांते तिलकम निवेदयामि, शिवा माँ भानी पार्वती तिलकम निवेदयामि, जय हो। अब श्रृंगार पूजा में तिलक जो निवेदन किया है भगवान भोलेनाथ को, श्रृंगार आरंभ करते हैं बाबा का। तो यहाँ पे श्रृंगार आज जो होगा वो गणपति विशेष रूप में श्रृंगार होगा, साथ में हनुमान जी का श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार में हम 2 अंगुलियाँ ऐसे आरंभ में चलाते हैं। तीसरी ये ब्रह्मा जी की उंगलियाँ ये अलग होते हैं। ब्रह्मा जी अलग हैं शिव से, क्योंकि आद्रा नाम का एक तीर जो चला हुआ है, वो तीर आद्रा नाम का आज भी अनियमितताओं के चलते भगवान शिव ने छोड़ा था, तो ये इनके पीछे दौड़ रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को पृथक कर दिया, यथा शिवा तथा विष्णु। तो ये आपका शिव और विष्णु की दोनों उंगलियां तिलक में चलती हैं। इसके बाद श्रृंगार में हम गणपति जी का श्रृंगार करते हैं। तो गणपति जी के क्षेत्र में करते हैं। तो इस व्यवस्था से गणपति जी का श्रृंगार हो रहा है। तो इसके साथ हम रुद्र हनुमान का श्रृंगार करते हैं। रुद्र हनुमान जी का ये श्रृंगार इस क्षेत्र में हो जाएगा। तो पूजाओं की व्यवस्था, पूजाओं के लिए, पूजाओं की तरीके से
आशीर्वाद प्राप्ति हेतु श्रृंगार की पूजा अनिवार्य होती है शिव क्षेत्र में। तो शिव के सभी देवता शिव के ही रूप हैं और शिव क्षेत्र की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो इस अवस्था में आप, ये साधारण पूजा है परंतु विशेष फलदायी तंत्र व्यवस्था की पूजा होती है। इस पूजा से हम किसी भी क्षेत्र में कैसा भी अपने विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। कोई भी हमारी मनोकामना अधूरी है उसकी प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इन पूजाओं का विशेष बल होता है, आप आजमा के देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि सभी लिंगों पे भगवान शिव के जो लिंग है पूर्णतः श्रृंगार नहीं होता। तो आप मूर्ति वहाँ भी चित्रित कर सकते हैं। जैसी मूर्ति आप चित्रित करेंगे वैसी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में बन जाएंगी। तो ये भगवान शिव को त्रिपुंड इस क्षेत्र में भी लगता है क्योंकि शिव जो पिंडी होती है शिवलिंग, वो हमारे यहाँ कई प्रकार की होती हैं। जैसे आपका केदारनाथ पहाड़ी नुमा लिंग है, इसके साथ त्रिपुंडी, अंडाकार, चतुष्पिंडी, तो सभी रूप प्रभु के हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं पूजा लिए इस क्षेत्र में। तो ये प्रभु को नाग देवता यहाँ ठहरी आता, तो त्रिपुंड यहाँ भी निवेदन करते हैं क्योंकि ये उत्तर क्षेत्र में त्रिपुंड निवेदन करने से हमारी मुक्ति के द्वार खुलते हैं और एक ओंकार स्थापित करने से हमें शांति सहित परागमन का आशीर्वाद मिलता है। जब भी पूर्णतायु हमारी होगी, देखो कलयुग है, यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं, द्वेष भी होता है, अव्यवस्थाएं भी होती हैं, परंतु इन अव्यवस्थाओं में हमें समझ कर चलना होगा। तो ये जो मातृका क्षेत्र में हम त्रिपुंड यहाँ दिया है, दूसरे क्षेत्र में यहाँ पे दिया है अग्रभाग में, यहाँ पे 64 योगिनी 16 मातृकाएँ हैं और यहाँ पर आपका सिद्धि माता है। रिद्धि माता गणेश जी के दाएं हाथ पे आएगी, सिद्धि माता अग्रभाग में। तो लक्ष्मी जी भी ही विराजमान होती है, कुबेर जी भी ही विराजमान होते हैं। तो उस अवस्था में हम सिद्धि जी को तिलक करते हैं। तो सिद्धि जी का तिलक अर्पण, व्यवस्थाएं, ये सिद्धि जी का जो तिलक अर्पण है ये हो जाता है आपका। तो इन अवस्थाओं में पूर्ण श्रृंगार व्यवस्था जिस क्षेत्र में हम कर रहे हैं, ये सर्वांगीण विकास की पूजा है। तो इसके साथ हम चलते हैं भगवान शंभु के अग्रभाग की पूजा। ये पूर्व द्वार जो भाग है, यहाँ पे त्रिपुंड लगाने से हमें समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ यहाँ स्वास्तिक भी अर्पित कर सकते हैं हम, साथ में स्वास्तिक अर्पित कर सकते हैं। त्रिपुंडी पूजा थोड़ी ऊपर कर लेंगे तो समृद्धि प्राप्ति के लिए पूर्व क्षेत्र की पूजा, सर्वांगीण विकास, त्रिपुंड लगाएं। और पश्चिम क्षेत्र में लगाएं, जो लगाया हमने, वहाँ पे आपको धन प्राप्ति की पूजा होती है। उत्तर क्षेत्र में मुख करने से पूजा से हमें ईशान क्षेत्रीय उत्तर क्षेत्रीय पूजा से हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। इस क्षेत्र में संपन्नता सहित धार्मिकता व्यवस्थाएं हमारे पक्ष में होती है। और दक्षिण क्षेत्र में जब त्रिपुंड लगाते हैं हम, उत्तर क्षेत्र में दक्षिण मुखी होके, तो वहाँ हमारे पारागमन का, हमारे मुक्ति का द्वार खुलता है। तो ये गणपति जी को लगाते हैं तो कार्तिकेय को यहाँ लगाते हैं तिलकम। अमन मंदिर में कार्तिकेय की प्रतिमा नहीं होती। यहाँ जब भवन बनेगा तो उसके भवन के ऊपर हम लगा दें, ताकि सौभाग्यवती स्त्रियों का दृष्टि ना पड़े कार्तिकेय जी की, इसलिए। तो अब त्रिपुंड व्यवस्था में हम यहाँ पर सफ़ेद तिलक देते हैं। ये प्रथम त्रिपुंडी है जो 64 योगिनी है, यहाँ पे 16 मातृका है। यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, कुबेर जी हैं, इसके साथ सिद्धि माता है। तो इसके साथ लिए चलते हैं त्रिपुंड व्यवस्था में
हम प्रतिदिवस ये पूजा करते हैं, परंतु आपको इन विशेष उत्सवों में पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये सिद्धिदायक सहित आपको विशेष सुख संपत्ति वैभव प्रदान करती है। तो ये रिद्धि क्षेत्र है, वो सिद्धि क्षेत्र है। तो इन अवस्थाओं के साथ हम बाबा शिव को जो तिलक धारण कर रहे हैं नागेश स्थापित करते हैं, क्योंकि देव क्षेत्र में देव चिन्ह अंकित करने से स्पष्ट है उन देवों की पूजा हो जाती है। धूप देव साथ में निवेदन करते हैं तो अच्छी बात है। इसके साथ हम ये त्रिपुंड लगाते हैं। यहाँ पे त्रिपुंड, ये सफ़ेद वाला तिलक रह गया, सफ़ेद वाला तिलक अर्पित करते हैं। तो इसके साथ हम चिन्ह भी अर्पित कर सकते हैं यहाँ त्रिशूल का। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। तो इन अवस्थाओं से निवेदन कर सकते हैं पूजा, ताकि हमारा सर्वांगीण विकास हो। तो लिए चलते हैं आपको उत्तर क्षेत्र के तिलक क्षेत्र में। तो ये आप ये कीजिए तिलक, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तिलक से आपकी व्यवस्था सदृढ़ बनेगी। तो ओंकार का ये ओंकार का ये बिंदु शिव क्षेत्र है, और ये बीच वाला बिंदु ये विष्णु क्षेत्र है। बीच वाला बिंदु ये मध्यमा उंगली से तिलक करें, ये विष्णु क्षेत्र को अनामिका उंगली से, और ब्रह्म क्षेत्र को तर्जनी उंगली से। और ये फिर री की मात्रा है जो ये दुर्गा क्षेत्र है, इसको हम दोनों उंगलियों से मध्यमा और अनामिका से कर सकते हैं, और नीचे इसको कनिष्ठ ये तर्जनी उंगली लगा सकते हैं। इसके साथ ओंकार का जो क्षेत्र है अंक टिप्पी कृष्ण क्षेत्र है, राधा कृष्ण गोलोक। तो ऐसे हम तिलक कर सकते हैं। तो तिलकम तिलकांते समर्पयामि। इसके साथ हम ले चलते हैं आपको विशेष क्षेत्र की पूजाओं में। इसके साथ हम सिंदूर लेपन, सिंदूर तिलकम, तिलक पूजा निवेदन कर सिंदूर तिलकम पूजा समर्पयामि। तो ये श्रृंगार पूजा होती है। जितना हम अपने हाथ से श्रृंगार करेंगे उतने ही पूजा के बल सर्वोत्तम स्थायी रूप में स्थापित होंगे। तो ये गणपति सहित रुद्र पूजा, रुद्र गणपति पूजा प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु, सर्वांगीण विकास प्राप्ति हेतु। किसी भी क्षेत्र में आप अवनति का शिकार हो रहे हैं तो इस पूजा कीजिए, अवनति लाखों कोस दूर चली जाएगी आपसे। जब दो विध्वंसक ग्रहों का मिलन होता है तो शिव क्षेत्र में वो विध्वंसक नहीं रहते, शिव क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का योग लेके आते हैं। तो आप किसी भी नकारात्मक एवं सकारात्मक क्षेत्र के लिए ये पूजा कर सकते हैं। यदि नकारात्मक के लिए करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें कभी न कभी आपका हास होगा, क्योंकि ये पूजा कार्य सिद्धि की पूजा है। और इस पूजा से हम अपने किसी भी बुरे दौर को समाप्त कर सकते हैं। तो ये गणपति जी सहित आपके हनुमान जी विराजमान हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं त्रिपुंड पूजा में द्वितीय क्रम में। ये आपकी पश्चिम क्षेत्र की, यहाँ हम तिलक धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। किस क्षेत्र का? हमें धन का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अब उत्तर क्षेत्र में, जहाँ हमारी मुक्ति एवं सर्वोत्तम हमारे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, ये पूजा है। हम प्रथम यहाँ पे ब्रह्मदेव को भी तिलक कर सकते हैं। हम ब्रह्म क्षेत्र में ये नीचे वाला जो ओंकार का एक, और बीच वाला ये विष्णु क्षेत्र है, और ऊपर वाला शिव क्षेत्र है। शिव क्षेत्र की होती है इससे मध्यमा से, और विष्णु क्षेत्र की अनामिका से, ब्रह्म क्षेत्र की तर्जनी से तिलक धारण होता है। तो यहाँ पे हम जो अपना दुर्गा क्षेत्र है उसको हम तिलक धारण कर सकते हैं अनामिका और मध्यमा दोनों से, और तर्जनी से भी कर सकते हैं, क्योंकि सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी है। गायत्री क्षेत्र संलिप्त है साथ में। तो यहाँ पे हम कुबेर जी को स्थापित करते हैं। यहाँ सिद्धि माता आ जाएगी, यहाँ पे लक्ष्मी जी आ जाएगी, यहाँ पे कुबेर जी आ जाएंगे,
यहाँ पे वीर हनुमान जी आ जाए, क्योंकि शिव वेदी पे सभी 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं। और ये हमारा हो गया अशोक सुंदरी क्षेत्र, इसको भी हम तिलक देते हैं। तो ये पूर्ण श्रृंगार की पूजा जो है हमारे लिए विशेष फलदायी होती है। किसी भी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे हम रुद्र हनुमान को पुनः स्थापित करते हैं। इसके साथ यहाँ हम तिलक देते हैं वीर हनुमान जी के साथ। ये शिव त्रिशूल बनाते हैं, प्रथम धर्म, अर्थ, काम और ये मोक्ष। तो इस तरीके तिलक अर्पित करते हैं। सूर्यदेव को स्थापित करते हैं शिव क्षेत्र से। सूर्यदेव आप एक क्षेत्र में होने चाहिए, ये आपकी शिव वेदी बताती है, क्योंकि ये माता पार्वती से दाएं हाथ में स्थापित होते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर आदि गणपति की स्थापना करते हैं। गणपति के कितने रूप हैं ये आप जानते हैं, 12 रूप होते हैं। यहाँ पर रिद्धि माता को स्थापित करते हैं, इसके साथ मातृ का शक्ति को भी स्थापित करते हैं। और यहाँ पे हम भूल गए बीच में, यहाँ पे षोडश मातृका यहाँ आ गई, चौष्ट योगिनी यहाँ आ गई, और सर्वोत्तम मात्र मणिलोक स्वामिनी यहाँ आ गई। तो ये शिव शक्ति का जुड़ाव है, यही गणपति रिद्धि सिद्धि का जुड़ाव है। तो यहाँ पे हम गणपति क्षेत्र को पुनः आमंत्रित करते हैं, आदि गणपति क्षेत्र को। तो ये द्वितीय त्रिशूल है, यहाँ पे आप आरंभ कीजिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसे स्वास्तिक में होते हैं, ये होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 बिंदु होते हैं, इनसे साथ जुड़े हैं। अगले बिंदुओं का हम किसी अन्य चलचित्र में आपको बताएंगे, क्योंकि आज गणपति रुद्र गणपति पूजा विशेष पे हमारा ध्यान है। तो ये आपका अंकित हो गया। इसके बाद लिए चलते हैं आपको शिव क्षेत्र में। ये श्रृंगार पूजा है। यहाँ पर हम जो त्रिपुंड हमने दिया है अशोक सुंदर क्षेत्र में, उनको सुंदरता में स्थापित करते हैं, क्योंकि ये पंचमेशी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हम तिलक निवेदन करते हुए सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद लेते हैं। जो तिलक हमारा बच जाता है उसको हमें मस्तक में धारण कर लेना चाहिए। अन्य क्षेत्र में त्रिशूल जी को भी हम ऐसे ही श्रृंगार में सुसज्जित करते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में सुसज्जनता का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे गृहपति सूर्य महाराज को भी, क्योंकि शिव क्षेत्र में सूर्य पूजा से हमें प्रसिद्धि के साथ साथ एक ऐसी आभा प्राप्त होती है जो प्रत्येक क्षेत्र में हमें अग्रणी होने का आशीर्वाद देती है। तो आप ये विशेष पूजा साधारण तरीके से कीजिए। प्रत्येक क्षेत्र में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के साथ सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद मिलेगा। तो लिए चलते हैं आपको द्वितीय शिव त्रिशूल की ओर। तो यहाँ पे आपका ये शिव त्रिशूल द्वितीय है, क्योंकि वामंग और दक्षिणांग दोनों क्षेत्र में प्रभु जी के त्रिशूल शस्त्र स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभु जी को, जो हमारा तिलक रह चुका है पूर्व क्षेत्र में, जो सर्वांगीण विकास का क्षेत्र है त्रिपुंड का, तो ये तिलक पुनः निवेदन करते हैं। स्वास्थ्य का भी तिलक पुनः निवेदन करते हैं। ये आपकी व्यवस्था बन गई। इसके बाद आते हैं हम पुनः शिव क्षेत्र के समक्ष से, शिव क्षेत्र समक्ष से पहले हम पूर्व क्षेत्र में पुनः सिंदूर तिलक अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शिव शक्ति का ये मिलन, शिव शक्ति का स्थापन हमें प्रत्येक क्षेत्र में विजय देता है। तो सिंदूर तिलक अर्पित करने के बाद हम आ जाते हैं पुनः इस क्षेत्र में। तो यहाँ रुद्रमंगल जो आपकी चित्र स्थापित हुए हैं, उनको हम सिंदूर प्रदान करते हैं। सिंदूरम समर्पयामि।
शिव क्षेत्र में दोनों देवताओं को सिंदूर संयुक्त रूप से निवेदन कर रहे हैं। इसके साथ हम बिल्वपत्र निवेदन करते हैं। प्रथम इससे पहले हम दुर्वा अर्पित करते हैं। कांडात कांडात समर्पयामि। यदि मंत्र ना बोल सकते कोई बात नहीं, बिल्वपत्रम समर्पयामि, इस व्यवस्था से आप अर्पित करें। तो आप ऐसे बोल के हम आपको दुर्वा अर्पित कर रहे हैं, निवेदन कर सकते हैं। तो ये बिल्वपत्र भी अर्पित कीजिए ऐसे। त्रिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिपापजनम संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम, एकम बिल्वम शिवार्पणम। तो ऐसे कह के कीजिए आप, प्रभु आशीर्वाद देंगे। ये कीजिए आप माँ भवानी को। इसका जो बिल्वपत्र का जो अखंडित बिल्वपत्र हो और बिल्वपत्र का जो डंडी होती है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ। ऐसे ही नंदी महाराज को दीजिए, ये दीजिए दुर्वा। इसके साथ हम यहाँ कार्तिकेय को दे देते हैं दुर्वा भी, और इसके साथ बिल्व भी ऐसे अर्पित कीजिए। अशोक सुंदर क्षेत्र को दे देते हैं ऐसे। तो ये बिल्वपत्र हो गया। अब आती है हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा। तो नाग देवता को हम तिलक अर्पित करें, ये पीला तिलक, उसके बाद हमारा सफ़ेद तिलक, उसके बाद हमारा सिंदूर तिलक ऐसे अर्पित करें। जो आपका बच जाए उसको हम यहाँ चिन्ह बना देते हैं प्रभु जी के, क्योंकि ये प्रभु आशीर्वाद से हाथ युक्त है। ये सब हो गया। तो हम प्रथम दिखाते हैं प्रभु जी को दर्पण। ओम दर्पणम दर्शनम। जय हो गणपति, जय बावशी, माँ भवानी पार्वती, नंदी महाराज, कार्तिकेय जी और सत्यादि शिव दर्पण दर्शन। जय। इसके बाद हम धूप दीप निवेदन करते हैं। धूप का मंत्र है, पहले दीपक का मंत्र बोलते हैं। ओम शुभम करोतम कल्याण मार्गम धन शम शत्रु बुद्धिविनाशाय परज्योति दिव्योतिर्पार वरुण दिव्योतिर्विनाशाय दीपहर्तुं मे पापं प्रज्वलित। या से बोल सकते हैं आप दीप दृश्यामि। धूप का मंत्र बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्वितमच्युतामृतम्। या आप ऐसे बोल सकते हैं धूपम आग्रह में आपको धूप निवेदन करें, दीप निवेदन करें। इससे पहले प्रथम आप प्रसाद निवेदन कीजिए प्रभु को। ओम फलम अन्नम मेष्ठानम प्रसादम समर्पयामि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नम ब्रह्महत्यं ब्रह्मक्रम समाधिना श्री रुद्र गणेशाय नमः नमस्कारम समर्पयामि। या से बोलते श्री गणपति रुद्रेभ्यो नमः, या फिर गणपति जी रुद्र नमस्कार। तो ये भोमवार को, मंगलवार को, चतुर्थी आ जाए या शनिवार को, ये विशेष फलदायी पूजा हुआ करती है। तो गणपति जी महाराज को आप ऐसे 7 लड्डू बेसन के, बूंदी के या मूंग के हो जाए तो बेहतर होगा। 2 4 6 7। इसके साथ एक सिक्का जो आपको प्रथम लेके आता है, इस एक सुपारी, ये गणपति जी महाराज के दक्षिण हाथ में, दाएं हाथ पे रखें। इसके साथ आप नमस्कार निवेदन कीजिए। जो ये शिव क्षेत्र की पूजा है ऐसे। ओम श्री गणेशाय नमः ओम एकदंताय नमः वक्रतुंड अहिंतनंदी प्रचोदयात् नाम शिवाय शंभवे नमः ओम तत्पुरुषाय नमः महादेव धीमन्नो रुद्र प्रचोदयात् महापार्वते नमः दैव्य ब्रह्मणे नमस्ते तन्नो देवी प्रचोदयात् नंदिभ्यो नमः कार्तिकेभ्यो नमः ओम भवानी शंकर नमः ओम उमास्तोष भवानी शंकर मंडल परिवार पंचायत नमस्कारम समर्पयामि विनायक रूप गणेभ्यो नमः पंचमुखी रूप हनुमत शिव सप्ताह नमस्कारम समर्पयामि। ओम प्रथम शिव त्रिशूल आदि गणपति क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि भाव माता से नमस्कार है। ओम आदि गणपति क्षेत्रेभ्यो नमः विनायक रूप गणेभ्यो मम मित्राय नमः ओम प्रथम श्री गणेशाय नमः नमस्कार निवेदयामि। ओम एकदंताय नमः वक्रतुंड अहिंतनंदी प्रचोदयात् गणपतये नमः ओम चतुर्योगिनाभ्याम ललितंद प्रणव नमस्कार निवेदयामि। इसके बाद चलते हैं हम द्वितीय त्रिशूल नमस्कार निवेदयामि। ओम अर्धनारीश्वर महादेव वीरतमण नमस्कार, क्योंकि ये क्षेत्र अर्धनारीश्वर महादेव के नाम से है, नैऋत्यमुखी अर्धनारीश्वर महादेव। तो आप साधारण बोलते हैं शिव शक्ति नमस्कार, पार्वती शिव नमस्कार ऐसे। उसके बाद आते हैं ग्रहद्वीप सूर्य महाराज को नमस्कार है। ओम भास्कराय आदित्य प्रचोदयात् ओम षोडश ओम लक्ष्मी जी नमस्कार है, यहाँ लक्ष्मी स्थापित हैं। उसके साथ हम बोलते हैं कुबेर जी नमस्कार। वीरभद्र जी का तिलक हमें स्मरण नहीं रहा, तो ये वीरभद्र जी का तिलक दे देते हैं। वीरभद्र जी को नमस्कार है, क्योंकि आप एक कष्ट हरते हैं। इसके साथ हम जाते हैं वीरभद्र जी को नमस्कार के बाद यहाँ पे रिद्धि माता हनुमान जी नमस्कार। ओम पराशक्ति आदि शिव एक ओंकार अर्धनारीश्वर महादेव नमस्कार समर्पयामि। पराशक्ति आदि शिव एक ओंकार क्षेत्र है,
षोडश मात्रिका ध्यान है, यहाँ षोडश मात्रिका है भगवान जी के समक्ष, चौष्ट योगिनी के समक्ष, एक ओंकार समक्ष, चौष्ट योगिनी नमस्कार आपके हाँ क्या नाम है, नाग देवता जी नमस्कार। ओम नागेभ्यो नमः। ओम अशोक सुंदरी क्षेत्र पंच शिवपुत्री भावना, शिवपुत्री भगवान श्री के मस्तक में विराजमान है गंगा जी के पास। ओम पराशक्त्यादि शिव ओंकार स्मृत। ओम गौरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम। आप ऐसे ही बोल सकते हैं मंत्र, या आप साधारण नमस्कार कर सकते हैं। पराशक्त्यादि शिव नमस्कार। भगवान शिव माता पार्वती सहित आपके परिवार मंडल परिवार पंचायत को नमस्कार। जय हो रुद्र गणपति, जय हो गणपति रुद्र नमस्कार है, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आशीर्वाद दे। मैं ऐसे ही आपके जो प्रसाद है, जो मैंने आपकी आशा अनुरूप निवेदन किया है, पुनः निवेदन करूंगा, कृपा करें प्रभु। तो ये पूजा आपकी गणपति रुद्र पूजा प्रत्येक कार्य में सिद्धि देती है, व्यवस्था देती है, आपको आनंद देती है, विजय देती है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास देती है। तो ये दो जो आपके फल हैं, ये हम भूल गए, इनको आप अर्पित करें। पीछे वाले पुष्प अर्पित करते हैं। एक मिनट पहले हम पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प समर्पयामि। पुष्प को धुआं नहीं करते, थोड़ा छीटा पानी का लगा लेते, क्योंकि सुगंध चली जाती है पुष्प की, फिर अर्पित करने का कोई लाभ नहीं। तो हम पुष्प समर्पयामि ऐसे निवेदन कर सकते हैं, पुष्प प्रभु आपको प्रदान करते हैं। तो पुनः आप जल का छीटा लगाइए ऐसे, और जो नीचे डल गया तो ये आपके फल हैं, फल निवेदन कीजिए, ऐसे कीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, साथ में ऐसे कर सकते हैं। तो इसके साथ आप पुनः पुष्प निवेदन करें। ओम गणपति रुद्रेभ्यो नमः। सर्वोत्तम पुष्पम समर्पयामि। नमस्कार निवेदन। फल ये चले गए अशोक सुंदरी क्षेत्र में, तो यहीं रखे रहने दीजिए। इसके साथ आप त्रुटि अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जराजनम दुःखो ददा तप्यमानम प्रवपाहि आपानम हमेश शंभो। प्रभु न पूजा जानता हूँ मैं, न जप दान योग किसी भी शास्त्रीय स्नान क्रिया को नहीं जानता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, अपनी क्षमा निवेदन करें। इसके साथ आप सर्वांगीण विकास के लिए प्रभु से कोई स्तोत्र निवेदन कर सकते हैं, गणपति जी को नमस्कार कर सकते हैं, उनके 12 मंत्र निवेदन कर सकते हैं, रुद्र हनुमान के साथ संयुक्त रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ गणपति जी विराजमान हैं। जो गणपति क्षेत्र है इस व्यवस्था में भगवान जी के वामंग क्षेत्र में, और यहाँ पे रुद्र हनुमान रूप स्थापित हैं, जो माँ भवानी पार्वती के आपका जो दक्षिण क्षेत्र है। तो इस व्यवस्था से पूजा से आपकी ये पूजा है चतुर्थी तिथि में, चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की हो, विनायक चतुर्थी हो या श्री गणेश चतुर्थी हो, होना चाहिए आपका मंगलवार या शनिवार। तो आप इस अवस्था से पूजा करेंगे तो कितना भी अटका हुआ काम है, कितनी दूर का काम है, वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। कोई भी कष्ट है, संकट है, क्लेश है, या कहीं आप फंसे हुए हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आप अग्रणी विकास के लिए निवेदन कर सकते हैं, आपका भाग्य सर्वोत्तम बनेगा। तो आपके लिए आज इतना ही। तो इस व्यवस्था से हमने पूजा आपको दर्शाई है, तो कृपा करके आप ध्यान दें, स्नान के साथ चले, स्नान क्षेत्र में योगदान दें, तो आपको चहुमुखी विकास के साथ प्रभु जी का आशीर्वाद मिलेगा। बोल श्री गणपति जी महाराज की जय, बोल रुद्र हनुमान की जय। ओम गणपति रुद्रेभ्यो नमः। नमस्कार समर्पण। तो इस क्षेत्र की पूजा में आप अग्रणी रहें, सर्वोत्तम बने, प्रत्येक क्षेत्र में आपका योगदान अनिवार्य है। तो सनातन पूजा हमारे यहाँ पड़ी दोनों, सनातन पूजा हमारे यहाँ सारे संसार से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि भारतवर्ष इस पृथ्वीलोक में ईशान क्षेत्र में स्थापित है। ये घड़ा है पृथ्वी, और ईशान क्षेत्र में ये घड़ा तिरछा रखा हुआ है, और घड़े का जो मुख है वो भारतवर्ष है। तो वहाँ से यहाँ से हम जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, इसके साथ जो भी क्रियाएं हम सनातन के प्रति, ब्रह्म क्षेत्र की क्रियाएं, पितृ क्षेत्र की क्रियाएं, मणिलोक स्वामिनी माँ भवानी पार्वती सहित दुर्गा क्षेत्र की क्रियाएं, विष्णु क्षेत्र की पूजा क्रियाएं, इसके साथ राधा कृष्ण की रंग सहित योग क्रियाएं जो निवेदन करते हैं, वो हमें फलीभूत होती हैं। तो आप सनातन के साथ रहिए। पंचलोक की पूजा है, पंचलोक में समस्त ब्रह्मांड निवास करता है। 108 ब्रह्मांड है, 108 ब्रह्मांड की एक माला होती है, और 108 ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथ्वी का अपना अस्तित्व है, और पृथ्वी से ही ये पंचलोक एक ओंकार
भारत खंड से, भारतवर्ष से अपना भाग ग्रहण करता है। इस क्षेत्र में पैदा होने से हम सभी भोग, सभी व्यवस्थाएं, आनंदित अवस्थाएं भोगते हुए स्नातन कार्य करते हुए पुनः मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु के शरीर में ज्योति के रूप में विलीन हो जाते हैं। और जब प्रभु अवसर देते हैं पुनः इसके कार्य के लिए, स्नातन कार्य के लिए, राष्ट्रीय कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए पुनः आते हैं। बोलो हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी। ओम बोल श्री गणपति रुद्र भगवान की जय। सर्व कार्य सिद्ध आशीर्वाद प्रदाय देव। नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम ओम। तो यहीं विराम देते हैं आज की वीडियो को। हर 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 महादेव शंभो।